Hello friends, welcome to exam selection. If you want exam selection always with you. तो फ्रेंड्स देखिए, आज के इस वीडियो में हम 2022 की सभी मिलिट्री एक्सरसाइज को यहाँ पर डिस्कस करने वाले हैं। 2021 के एंड में और 2022 में अभी तक जितनी भी मिलिट्री एक्सरसाइज हुई है फ्रेंड्स, जो कि भारत की अन्य देशों के साथ हुई है, हम उन सभी मिलिट्री एक्सरसाइज या युद्धाभ्यास पर यहाँ पर डिस्कस करने वाले हैं। वीडियो को आप एंड तक देखिएगा, क्योंकि यहाँ से देखिए एग्जाम में 2 क्वेश्चन आपको डेफिनेटली पूछे जाने वाले हैं। तो अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए और बेल आइकॉन को भी क्लिक कर दीजिए, ताकि आपके पास ऐसे लेटेस्ट वीडियो के नोटिफिकेशन आसानी से पहुँच सके। तो आइए सबसे पहला क्वेश्चन देख लेते हैं। भारत बांग्लादेश के बीच में 5 जून से 16 जून 2022 तक बांग्लादेश के जशोर सैन्य स्टेशन पर किस सैन्य अभ्यास का आयोजन किया गया है? तो देखिए ये क्वेश्चन बहुत ही लेटेस्ट है फ्रेंड्स। हाल ही में 5 जून से 16 जून तक देखिए भारत और बांग्लादेश के मध्य एक्स संप्रीति युद्धाभ्यास का जो आयोजन है वो बांग्लादेश के जशोर सैन्य स्टेशन पर किया गया है। तो एक्स संप्रीति ये ऐसा युद्धाभ्यास है जो कि भारत और बांग्लादेश के मध्य में आयोजित किया जाता है। देखिए भारत और बांग्लादेश दोनों सेनाओं के मध्य में एक दूसरे की युद्ध की स्ट्रेटेजी जानने के लिए इस युद्धाभ्यास का जो आयोजन है वो हर साल किया जाता है। इसे एक्स संप्रीति के नाम से जाना जाता है। तो कहां पर आयोजित किया गया था? बांग्लादेश के जशोर सैन्य स्टेशन पर एक्स संप्रीति युद्धाभ्यास, जो कि बांग्लादेश और भारत के मध्य में आयोजित किया जाता है। बोंगो सागर युद्धाभ्यास 2022 में किन 2 देशों के मध्य आयोजित किया गया है? वेरी इंपॉर्टेंट। देखिए ये युद्धाभ्यास काफ़ी सुर्खियों में रहता है फ्रेंड्स। बोंगो सागर युद्धाभ्यास भी भारत और बांग्लादेश के मध्य में ही आयोजित किया जाता है। सबसे पहली बार देखिए 2019 में इसके पहले संस्करण का आयोजन बांग्लादेश में किया गया था। इसके बाद देखिए 2020 में इसके दूसरे संस्करण का जो आयोजन है वो बंगाल की उत्तरी खाड़ी में किया गया था। तो 2022 में अब इसके तीसरे संस्करण का आयोजन किया गया है। बोंगो सागर युद्धाभ्यास भारत और बांग्लादेश के मध्य में आयोजित किया गया है। नेक्स्ट देखिए खंजर युद्धाभ्यास, जो कि 2022 में भारत और किर्गिस्तान के मध्य में आयोजित किया गया, कौन सा संस्करण था? तो देखिए पहला फैक्ट तो आपको जो यहाँ पर पता चला वो ये है कि फ्रेंड्स खंजर युद्धाभ्यास जो है भारत और किर्गिस्तान के मध्य में आयोजित किया जाता है। इम्पॉर्टेंट है, पहला फैक्ट तो आप यही याद रखिए। अब देखिए 2022 में इस युद्धाभ्यास के 90वें संस्करण का आयोजन भारत और किर्गिस्तान के मध्य में किया गया है। अब ये कहाँ पर आयोजित किया गया था? तो देखिए ये भारत के हिमाचल प्रदेश के बकलोह में आयोजित किया गया था। बकलोह में आयोजित किया जाने वाला खंजर युद्धाभ्यास का ये 9वां संस्करण था। आंसर ए हो जाएगा। किसके मध्य आयोजित किया जाता है? भारत और किर्गिस्तान के मध्य में। ओके, इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन पर आ जाइए। हाल ही में भारत और फ्रांस के मध्य में किस युद्धाभ्यास के 20वें संस्करण का आयोजन किया गया है? तो देखिए भारत और फ्रांस के मध्य में फ्रेंड्स द्विपक्षीय नौसैन्य अभ्यास वरुण 2022 का आयोजन हाल ही में किया गया था, जो कि इसका 20वां संस्करण था। तो आपको ये पता चल जाता है कि वरुण युद्धाभ्यास भारत और फ्रांस के मध्य में आयोजित किया जाता है। देखिए इसके अलावा गरुड़ युद्धाभ्यास भी भारत और फ्रांस के मध्य में आयोजित होता है, लेकिन ये इसका 20वां संस्करण नहीं था। 20वां संस्करण किसका था? ये वरुण युद्धाभ्यास का। सबसे पहली बार इस युद्धाभ्यास की शुरुआत 1993 में की गई थी और 2001 में देखिए इसे वरुण नाम दिया गया था। देखिए शुरुआत तो 1991 में कर दी गई, लेकिन युद्धाभ्यास का नाम वरुण कब पड़ा? 2001 में। अब 2022 में इसका आयोजन अरब सागर में किया गया है, जो कि 20वां संस्करण है। तो वरुण युद्धाभ्यास भारत और फ्रांस के मध्य में आयोजित किया गया, जो कि 20वां संस्करण था। बालिकतन 2022 सैन्य अभ्यास किन 2 देशों की सेनाओं के मध्य में आयोजित किया गया? इंपॉर्टेंट है, नोट कर लीजिएगा फ्रेंड्स। बालिकतन संयुक्त सैन्य अभ्यास ये आयोजित किया जाता है फ्रेंड्स अमेरिका और फिलीपींस की सेना के मध्य में। संयुक्त राज्य अमेरिका की सेना और फिलीपींस की सेना ने सैन्य अभ्यास बालिकतन 2022 शुरू किया है और 28 मार्च से लेकर 8 अप्रैल तक ताइवान के पास फिलीपींस क्षेत्र में इस सैन्य अभ्यास का आयोजन किया गया है। तो बालिकतन 2022 अमेरिका और फिलीपींस के मध्य में किया जाने वाला युद्धाभ्यास है।
इसके बाद देखिए धर्म गार्जियन 2022 युद्धाभ्यास भारत और जापान के मध्य कहां पर आयोजित किया गया है? तो देखिए 27 फरवरी से लेकर 10 मार्च 2022 तक भारत और जापान की सेना के मध्य में धर्म गार्जियन 2022 युद्धाभ्यास का आयोजन किया गया है। इसका जो आयोजन है फ्रेंड्स कर्नाटक के बेलग्राम में किया गया था। तो इसे भारत में आयोजित किया गया था। कहां पर? कर्नाटक के बेलग्राम में। और इसे भी याद रखिएगा कि किन दो देशों के मध्य में आयोजित किया जाता है? तो ये भारत और जापान की संयुक्त सेनाओं के मध्य में आयोजित किया जाता है। इसका नाम है धर्म गार्जियन युद्धाभ्यास। देखिए इसके अलावा 3 और युद्धाभ्यास ऐसे हैं फ्रेंड्स जो कि भारत और जापान की सेना के मध्य में आयोजित किए जाते हैं। इसमें एक है मालाबार युद्धाभ्यास, एक है जीमैक्स युद्धाभ्यास और तीसरा है शिन्यू मैत्री युद्धाभ्यास। ये 3 युद्धाभ्यास भी भारत और जापान की सेना के मध्य में ही आयोजित किए जाते हैं। देखिए यहाँ पर मालाबार में थोड़ा सा डिफरेंस है फ्रेंड्स। मालाबार युद्धाभ्यास में भारत और जापान के अलावा यूएसए और ऑस्ट्रेलिया भी भाग लेते हैं। मतलब 4 देश ऐसे हैं जो कि मालाबार युद्धाभ्यास में भाग लेते हैं। यूएसए, ऑस्ट्रेलिया, भारत और जापान। तो देखिए भारत और जापान भी इसमें इंक्लूड हैं। और इसके अलावा जीमैक्स और शिन्यू मैत्री विशुद्ध रूप से भारत और जापान के मध्य में ही आयोजित किए जाते हैं। और धर्म गार्जियन का भी आयोजन भारत और जापान के मध्य में ही किया जाता है। 2022 में ये कर्नाटक के बेलग्राम में आयोजित किया गया था। इसके बाद क्वेश्चन देखिए भारतीय तटरक्षक बलों का सैन्य अभ्यास नेट पोलरेक्स 2022 किस राज्य के तट पर आयोजित किया गया? तो देखिए नेट पोलरेक्स 2022 युद्धाभ्यास, इसमें देखिए किसी और देश को शामिल नहीं किया गया था, बल्कि ये भारतीय तटरक्षक बलों का ही एक सैन्य अभ्यास था जो कि समुद्री प्रदूषण से निपटने के लिए किया गया था। इस युद्धाभ्यास का ये 8वां संस्करण था जो कि देखिए गोवा के मोरमुगाओ बंदरगाह पर आयोजित किया गया था। इसका उद्देश्य देखिए समुद्री रिसाव से निपटने के लिए सभी तटरक्षक बलों की तकनीकी को बढ़ावा देना है और इसके अलावा इनकी तैयारियों का भी जायजा लेना है। तो तटरक्षक बलों का सैन्य अभ्यास नेट पोलरेक्स 2022 जो है गोवा के मोरमुगाओ तट पर आयोजित किया गया था। आंसर बी यहाँ पर सही हो जाएगा जो कि समुद्री प्रदूषण से निपटने से संबंधित है। एक्स डस्टिलिक युद्धाभ्यास जो कि मार्च 2022 में आयोजित किया गया है किन 2 देशों का संयुक्त युद्धाभ्यास है? तो देखिए एक्स डस्टिलिक युद्धाभ्यास भारत और उज्बेकिस्तान की सेना के मध्य में हाल ही में आयोजित किया गया है। 2022 में देखिए इसके तीसरे संस्करण का जो आयोजन है ये उज्बेकिस्तान के यांगियारिक में आयोजित किया गया था। इसके पहले 2021 में इसके दूसरे संस्करण का आयोजन उत्तराखंड के रानीखेत में किया गया था। अब तीसरा संस्करण उज्बेकिस्तान में आयोजित किया गया है। तो एक्स डस्टिलिक भारत और उज्बेकिस्तान के मध्य में किया जाने वाला सैन्य अभ्यास है। भारत और उज्बेकिस्तान। हाल ही में सिलिनेक्स सैन्य अभ्यास भारत और श्रीलंका की सेनाओं के मध्य में कहां आयोजित किया गया है? तो देखिए पहले तो ये जान लेते हैं हम कि ये किन 2 सेनाओं के मध्य में आयोजित किया गया है। तो भारत और श्रीलंका की सेनाओं के मध्य में। और इस साल ये इसका 9वां संस्करण था। सिलिनेक्स युद्धाभ्यास का आयोजन भारत और श्रीलंका की सेनाओं के मध्य में आंध्र प्रदेश के विशाखापट्टनम में किया गया था। 7 मार्च से लेकर 10 मार्च तक आंध्र प्रदेश के विशाखापट्टनम में इसका आयोजन किया गया था। कौन सा युद्धाभ्यास है फ्रेंड्स? सिलिनेक्स सैन्य अभ्यास जो कि भारत और श्रीलंका की सेनाओं के मध्य में किया जाता है। ईस्टर्न ब्रिज सैन्य अभ्यास के 6ठे संस्करण का आयोजन भारत और किस अन्य देश के मध्य में फरवरी 2022 में किया गया? तो देखिए ईस्टर्न ब्रिज सैन्य अभ्यास जो है फ्रेंड्स भारतीय वायुसेना और ओमान की वायुसेना के मध्य में 21 से 25 फरवरी 2022 को आयोजित किया गया था। राजस्थान के जोधपुर वायुसेना स्टेशन पर हाल ही में इसका आयोजन दोनों सेनाओं के मध्य में किया गया है और इस साल ये इसका 6ठा संस्करण था। यह युद्धाभ्यास देखिए दोनों वायुसेनाओं के बीच में परिचालन क्षमता और अंतर संचालन क्षमता को बढ़ावा देने के उद्देश्य से हर साल आयोजित किया जाता है। तो ईस्टर्न ब्रिज सैन्य अभ्यास भारत और ओमान की वायुसेना के मध्य में राजस्थान के जोधपुर में आयोजित किया गया था। पासेक्स युद्धाभ्यास 2022 भारत और रूस के मध्य में भारत के किस बंदरगाह पर आयोजित किया गया है?
तो देखिए पहला फैक्ट आपको यहाँ से क्या मिल रहा है फ्रेंड्स, कि पासेक्स युद्धाभ्यास का आयोजन किन दो देशों की सेनाओं के मध्य में किया गया है, तो भारत और रूस की सेनाओं के मध्य में किया गया है। क्योंकि देखिए रूस यूक्रेन युद्ध में अभी भारत की भूमिका बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसीलिए आप इस युद्धाभ्यास को याद रखिएगा। पासेक्स मिलिट्री एक्सरसाइज भारत और रूस के मध्य में देखिए 2022 में केरल के कोचीन बंदरगाह पर आयोजित की गई है। केरल के कोचीन बंदरगाह पर पासेक्स युद्धाभ्यास का आयोजन भारत और रूस के मध्य में किया गया था। इससे पहले देखिए भारतीय नौसेना के जहाज़ों ने अमेरिकी नौसेनाओं के साथ भी पासेक्स युद्धाभ्यास का आयोजन किया था, लेकिन यहाँ पर देखिए पर्टिकुलर आपको भारत और रूस मेंशन करके प्लेस पूछा गया है, तो यहाँ पर कन्फ्यूज़न नहीं होगा और हम प्लेस बता देंगे कि भारत और रूस के मध्य में जो पासेक्स युद्धाभ्यास हुआ है वो केरल के कोचीन बंदरगाह पर आयोजित किया गया था। हाल ही में आयोजित किए गए सी ड्रैगन युद्धाभ्यास में निम्नलिखित में से किस देश ने भाग नहीं लिया था? तो देखिए पहले ये जान लेते हैं कि इस युद्धाभ्यास का आयोजन किस देश के द्वारा करवाया जाता है। तो ये देश है फ्रेंड्स यूएसए। सी ड्रैगन युद्धाभ्यास अमेरिकी नौसेना के द्वारा आयोजित किया जाने वाला एक वार्षिक बहुराष्ट्रीय अभ्यास है, मतलब इसमें काफ़ी सारे देश भाग लेते हैं। तो देखिए एक तो यूएसए हो गया, इसके अलावा इंडिया इसमें भाग लेता है और कनाडा और दक्षिण कोरिया ने भी इस युद्धाभ्यास में भाग लिया था। तो ये 4 देश ऐसे हैं जिन्होंने सी ड्रैगन युद्धाभ्यास में भाग लिया है। तो ऐसा कौन सा देश है जिसने सी ड्रैगन युद्धाभ्यास में भाग नहीं लिया था फ्रेंड्स? तो ये है श्रीलंका। आंसर डी यहाँ पर सही हो जाएगा। सी ड्रैगन युद्धाभ्यास में भाग लेने वाले देश यूएसए, इंडिया, कनाडा और दक्षिण अफ्रीका है। क्लियर? इसके बाद आगे आ जाइए। हाल ही में भारत और मालदीव के बीच संयुक्त सैन्य अभ्यास एक्वेरिन के किस संस्करण का आयोजन किया गया था? तो पहला फैक्ट तो नोट कीजिए फ्रेंड्स आप कि एक्वेरिन युद्धाभ्यास भारत और मालदीव के मध्य में आयोजित किया जाता है। हाल ही में 2022 में दोनों देशों के मध्य में इसके 11वें संस्करण का आयोजन किया गया था। तो भारत और मालदीव के मध्य में आयोजित किए जाने वाले एक्वेरिन युद्धाभ्यास का ये 11वां संस्करण था। इससे पहले देखिए भारत, मालदीव और श्रीलंका संयुक्त रूप से एक और नौसैन्य अभ्यास में भाग ले चुके हैं जिसका नाम है दोस्ती सैन्य अभ्यास 3 देशों के मध्य में एक साथ हुआ था, भारत, मालदीव और श्रीलंका। और 2022 में इसके 15वें संस्करण का आयोजन मालदीव में किया गया था। तो देखिए एक्वेरिन की अगर बात करें तो भारत और मालदीव के मध्य में 11वां संस्करण, और अगर दोस्ती नौसैन्य अभ्यास की बात करें तो 3 देश इसमें सम्मिलित हैं, भारत, मालदीव और श्रीलंका। और ये इसका 15वां संस्करण था जो कि मालदीव में आयोजित किया गया था। तो दोनों ही इंपॉर्टेंट है, कंफ्यूज मत होइएगा। एक्वेरिन युद्धाभ्यास 2 देशों के मध्य में और दोस्ती नौसैन्य अभ्यास 3 देशों के मध्य में आयोजित किया गया था। अब देखिए यहाँ पर एक्वेरिन से क्वेश्चन है तो सबसे ज़्यादा डेटा हमको इसके बारे में ही पता होना चाहिए। एक्वेरिन युद्धाभ्यास की जो शुरुआत है 2009 में भारत और मालदीव के मध्य में की गई थी। मालदीव की भाषा में एक्वेरिन का अर्थ होता है मित्र। तो एक्वेरिन युद्धाभ्यास भारत और मालदीव के मध्य में आयोजित किया गया था। 2022 में इसका 11वां संस्करण था। कॉर्पेट युद्धाभ्यास के 37वें संस्करण का आयोजन भारत और किस देश के मध्य में आयोजित किया गया है? तो कॉर्पेट युद्धाभ्यास देखिए इस साल इसके 37वें संस्करण का जो आयोजन है भारत और इंडोनेशिया के मध्य में किया गया था। तो आपको ये पता चल गया कि कॉर्पेट युद्धाभ्यास भारत और इंडोनेशिया के मध्य में आयोजित किया गया था। 37वां संस्करण है और इसके 37वें संस्करण का आयोजन हाल ही में हिंद महासागर में किया गया था। दोनों देशों की नौसेनाओं ने इस युद्धाभ्यास में भाग लिया था। इसके अलावा देखिए एक और युद्धाभ्यास को आप यहाँ पर याद रखिएगा, गरुड़ शक्ति युद्धाभ्यास भी भारत और इंडोनेशिया के मध्य में ही आयोजित किया जाता है। लास्ट में देखिए 1 लाइन फैक्ट में हम इसको आगे भी डिस्कस करेंगे। तो अभी तो आप केवल कॉर्पेट युद्धाभ्यास को याद कर लीजिए। भारत और इंडोनेशिया के मध्य में 2022 में इसके 37वें संस्करण का आयोजन किया गया है। नेक्स्ट देखिए दोस्ती संयुक्त सैन्य अभ्यास जिसके 15वें संस्करण का आयोजन हाल ही में किया गया था, कौन से देश शामिल थे? तो देखिए ऊपर के क्वेश्चन में मैं आपको इसके बारे में बता चुका हूं, तो आप इजीली इसका आंसर लगा पाएंगे।
दोस्ती संयुक्त सैन्य अभ्यास भारत, मालदीव और श्रीलंका के मध्य में आयोजित किया गया है और इस साल 2022 में इसके 15वें संस्करण का आयोजन किया गया है। तो भारत, श्रीलंका और मालदीव दोस्ती संयुक्त सैन्य अभ्यास में शामिल थे। इसके बाद अगले क्वेश्चन पर आ जाते हैं। हाल ही में कोंकण शक्ति युद्धाभ्यास किन दो देशों के मध्य में आयोजित किया गया था? तो देखिए, कोंकण शक्ति युद्धाभ्यास अक्टूबर 2021 में भारत और यूनाइटेड किंगडम की सेना के मध्य में आयोजित किया गया था। इसका जो आयोजन है फ्रेंड्स, अरब सागर में भारत के कोंकण तट पर किया गया है, इसीलिए इसका नाम कोंकण शक्ति रखा गया है। कौन से दो देश इस युद्धाभ्यास में शामिल है फ्रेंड्स? भारत और यूनाइटेड किंगडम। दोनों देशों की सेनाओं के मध्य में आपसी सामंजस्य स्थापित करने के उद्देश्य से और युद्ध रणनीति को साझा करने के उद्देश्य से इस युद्धाभ्यास का आयोजन भारत में किया गया था। कोंकण शक्ति किसके मध्य होने वाला युद्धाभ्यास है? भारत और यूनाइटेड किंगडम। निम्नलिखित में से किस युद्धाभ्यास के 5वें संस्करण का आयोजन भारत और जापान के मध्य में किया गया था? तो देखिए, आपको नाम से ही समझ में आ जाएगा। अगर आप बहुत ही ध्यान से देखेंगे तो देखिए, जीमेक्स 2021, इसका पहला वर्ड है जे का मतलब है जापान और सेकेंड वर्ड है आई से होता है इंडिया। तो जीमेक्स युद्धाभ्यास जो कि अक्टूबर 2021 में अरब सागर में आयोजित किया गया था, भारत और जापान के मध्य में आयोजित किया गया था। जीमेक्स 2021 भारत और जापान के मध्य में होने वाला संयुक्त सैन्य अभ्यास है और सबसे आखिरी बार 2021 में इसके 5वें संस्करण का आयोजन दोनों देशों के मध्य में किया गया है। इस युद्धाभ्यास का देखिए, सबसे पहली बार जो आयोजन है वो 2012 में किया गया था और 2012 के बाद से आवश्यकता अनुसार इसका आयोजन किया जा रहा है। इसीलिए 2021 में जो आखिरी युद्धाभ्यास हुआ है जीमेक्स का, वो इसका 5वां संस्करण है। याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है। सिटमेक्स युद्धाभ्यास 2021 में भारत के साथ किन अन्य दो देशों को शामिल किया गया था? तो देखिए, सिटमेक्स युद्धाभ्यास जो कि त्रिपक्षीय नौसैन्य अभ्यास है फ्रेंड्स, इस युद्धाभ्यास में भारत के अलावा सिंगापुर और थाईलैंड की नौसेनाएं भाग लेती है। तो भारत, सिंगापुर और थाईलैंड की सेना के मध्य में होने वाला ये त्रिपक्षीय नौसैन्य अभ्यास है। हाल ही में देखिए, 2021 में इसके तीसरे संस्करण का जो आयोजन है वो भारत के अंडमान सागर में किया गया था। तो सिटमेक्स युद्धाभ्यास भारत, सिंगापुर और थाईलैंड के मध्य में किया जाने वाला त्रिपक्षीय नौसैन्य अभ्यास है। देखिए, सबसे पहली बार इसका पहला संस्करण 2019 में अंडमान निकोबार के पोर्ट ब्लेयर पर आयोजित किया गया था। 3 देश शामिल किए जाते हैं, भारत, सिंगापुर और थाईलैंड। पहली बार 2019 में और अब इसका तीसरा संस्करण 2021 में आयोजित किया गया है, सिटमेक्स युद्धाभ्यास। देखिए, इसको समझने के लिए भी आप शॉर्ट ट्रिक का यूज कर सकते हैं। आप इसके पहले के 3 वर्ड देखिए फ्रेंड्स। सिट, एस से है यहाँ पर सिंगापुर, आई से है इंडिया और टी से है थाईलैंड। तो इन 3 देशों के मध्य में सिटमेक्स युद्धाभ्यास का आयोजन किया जाता है। इसके बाद क्वेश्चन देखिए, मित्र शक्ति युद्धाभ्यास के किस संस्करण का आयोजन हाल ही में भारत और श्रीलंका के मध्य में किया गया है? तो देखिए, पहला इंपॉर्टेंट फैक्टर तो आपके लिए यही है फ्रेंड्स कि मित्र शक्ति युद्धाभ्यास का आयोजन किन दो देशों के मध्य में किया जाता है? तो ये है भारत और श्रीलंका। हाल ही में देखिए, अक्टूबर 2021 में श्रीलंका के अम्पारा में मित्र शक्ति युद्धाभ्यास के 8वें संस्करण का आयोजन किया गया है। इसके पहले इस युद्धाभ्यास का जो 7वां संस्करण था वो महाराष्ट्र के पुणे में आयोजित किया गया था और 2020 में कोविड के बाद अब इसका आयोजन किया जा रहा है और 2021 में इसके 8वें संस्करण का आयोजन किया गया है। मित्र शक्ति युद्धाभ्यास भारत और श्रीलंका के मध्य में आयोजित किया जाता है। भारत और नेपाल के मध्य में सूर्य किरण युद्धाभ्यास के 15वें संस्करण का आयोजन कहाँ किया गया? तो सूर्य किरण युद्धाभ्यास भारत और नेपाल के मध्य में आयोजित किया जाता है और हाल ही में सितंबर 2021 में इसके 15वें संस्करण का आयोजन उत्तराखंड के पिथौरागढ़ में किया गया था। भारत और नेपाल की सेना के मध्य में सद्भावना स्थापित करने के उद्देश्य से सूर्य किरण युद्धाभ्यास का आयोजन भारत और नेपाल के मध्य में किया जाता है। 2021 में इसके 15वें संस्करण का आयोजन उत्तराखंड के पिथौरागढ़ में किया गया है।
इसके बाद क्वेश्चन सीरीज का सबसे लास्ट क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा युद्ध अभ्यास भारत और ऑस्ट्रेलिया के मध्य में हाल ही में आयोजित किया गया था। तो भारत और ऑस्ट्रेलिया के मध्य में देखिए, नाम से हम इसके युद्धाभ्यास तक पहुंचेंगे। ऑस्ट्रेलिया का AUS आप शुरुआत के वर्ड ले लो और इंडिया के शुरुआत के 3 वर्ड आप ले लो। तो ऑसिंडेक्स आप यहाँ पर देखिए AUSIND, ऑसिंडेक्स 2021 युद्धाभ्यास जो है सितंबर 2021 में उत्तरी ऑस्ट्रेलिया में आयोजित किया गया है, जो कि भारत और ऑस्ट्रेलिया की नौसेना के मध्य में किया जाने वाला युद्धाभ्यास है। ऑसिंडेक्स 2021 में जो सबसे लास्ट ऑसिंडेक्स युद्धाभ्यास था फ्रेंड्स, ये इसका चौथा संस्करण था। इसके सबसे पहले संस्करण का आयोजन 2015 में किया गया था और अब सितंबर 2021 में इसके चौथे संस्करण का आयोजन भारत और ऑस्ट्रेलिया की नौसेना के मध्य में उत्तरी ऑस्ट्रेलिया में किया गया है। तो याद रखिएगा, ऑसिंडेक्स युद्धाभ्यास भारत और ऑस्ट्रेलिया की नौसेना के मध्य में किया जाता है। ओके, सिंपल सी मैंने आपको यहाँ पर ट्रिक बताई है। आई होप आपको इजीली ये याद हो जाएगा। इसके बाद देखिए, मैं आपको 1 लाइन फैक्ट में जल्दी से कुछ अन्य युद्धाभ्यास के बारे में बता देता हूँ, जो कि अक्सर हमसे एग्जाम में पूछे जाते हैं। याद रखिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो देखिए, सबसे पहला है गरुड़ शक्ति युद्धाभ्यास। देखिए, यहाँ पर जितने भी युद्धाभ्यास आप देख रहे हैं, क्वेश्चन आपको ऐसा ही पूछा जाता है कि भारत और किस अन्य देश के मध्य में आयोजित किया जाता है। तो गरुड़ शक्ति को तो हम पढ़ चुके हैं, भारत और इंडोनेशिया की सेना के मध्य में आयोजित किया जाता है। इसके बाद देखिए, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, हैंड इन हैंड, ये भारत और चीन की सेना के मध्य में आयोजित किया जाता है। कुरुक्षेत्र युद्धाभ्यास भारत और सिंगापुर की सेना के मध्य में आयोजित किया जाता है। मित्र शक्ति को हम पढ़ चुके हैं, ये भारत और श्रीलंका की सेना के मध्य में आयोजित किया जाता है। नोमैडिक एलिफेंट युद्धाभ्यास की बात करें तो भारत और मंगोलिया के मध्य में आयोजित किया जाता है। कौन सा है? नोमैडिक एलिफेंट। इसके बाद मैत्री युद्धाभ्यास भारत और थाईलैंड की सेना के मध्य में आयोजित किया जाता है। वज्र प्रहार का आयोजन अमेरिका और भारत की सेना के मध्य में किया जाता है। शक्ति युद्धाभ्यास फ्रांस और भारत की सेना के मध्य में किया जाता है। देखिए, मैं आपको 3 बता देता हूं, एक शक्ति, दूसरा हमने गरुड़ पढ़ा था और तीसरा हमने देखा था वरुण। तो गरुड़, वरुण और शक्ति, ये तीनों ही युद्धाभ्यास भारत और फ्रांस की सेना के मध्य में आयोजित किए जाते हैं। लेकिन देखिए, जहां पर शक्ति और गरुड़ अलग अलग है तब तो भारत और फ्रांस की सेना के मध्य में आयोजित किया जाएगा, लेकिन अगर इनको ज्वाइन कर दिया जाए और ये गरुड़ शक्ति हो जाए तो फिर गरुड़ शक्ति युद्धाभ्यास का आयोजन भारत और इंडोनेशिया की सेना के मध्य में किया जाता है। बिल्कुल भी कंफ्यूज मत होइएगा, काफ़ी क्वेश्चन एग्जाम में यहाँ से हमें आते हुए दिखते हैं। धर्म गार्जियन युद्धाभ्यास भारत और जापान की सेना के मध्य में, इसे हमने डिटेल में समझा है। सूर्य किरण युद्धाभ्यास को भी पढ़ा था, भारत और नेपाल की सेना के मध्य में आयोजित किया जाता है। सिम्बेक्स युद्धाभ्यास, देखिए पहले वर्ड से ही समझ में आ जाएगा कि भारत और दूसरा देश कौन है? सिंगापुर। तो भारत और सिंगापुर की सेना के मध्य में सिम्बेक्स युद्धाभ्यास का आयोजन किया जाता है। और सबसे लास्ट में आता है काजिंद युद्धाभ्यास, जो कि भारत और कजाकिस्तान की सेना के मध्य में आयोजित किया जाता है। कौन सा है ये? काजिंद युद्धाभ्यास। क्लियर? तो सभी युद्धाभ्यास को याद रखिएगा। 35 से ज़्यादा युद्धाभ्यास मैंने आपको यहाँ पर बता दिए हैं, जो कि अक्सर हमसे एग्जाम में पूछे जाते हैं। आई होप आपको काफ़ी इजीली सारे फैक्ट समझ में आ गए होंगे और इजीली आपको याद भी हो गए होंगे। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो फ्रेंड्स, तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए और साथ ही साथ वीडियो को शेयर करना मत भूलिएगा। आपसे फिर मुलाकात होगी नेक्स्ट वीडियो में। बने रहिए हमारे साथ। इफ़ यू वांट एग्जाम सिलेक्शन ऑलवेज विथ यू।